यह सुनते ही रुद्रसेन कांप उठा। उसने गुरु के चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, ऐसा मत कहिए गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। गुरु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम्हें बचाना तो असंभव है, लेकिन एक उपाय है। रुद्रसेन ने तुरंत पूछा, कौन सा उपाय गुरुदेव? तब गुरु बोले, हम तुम्हें एक तोते में बदल देंगे, तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा सब उसमें समा जाएगी, और फिर तुम विशालगढ़ राज्य चले जाना, वहाँ जाकर रहना, क्योंकि वहाँ के महाराज आदित्यपाल के राज्य में किसी भी तांत्रिक का जादू असर नहीं करता। रुद्रसेन ने सिर झुका दिया, उसका शरीर दुर्बल हो चुका था। गुरु ने रुद्रसेन की पीड़ा को समझते हुए कहा, जब तुम्हें कोई ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगी, तब तुम्हारा यह रूप टूटेगा और तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। रुद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे तोते का रूप दे दीजिए। तब गुरु ने मंत्रों के साथ उसे एक तेजस्वी हरे तोते में बदल दिया। रुद्रसेन अब उड़ता हुआ महाराज आदित्यपाल के राज्य विशालगढ़ के निर्जन उपवन में बस गया, जहाँ कोई तांत्रिक शक्ति असर नहीं करती थी। भय और पछतावे में डूबी सातों रानियां महल में व्याकुल बैठी रहीं, लेकिन चिंता इतनी बढ़ गई कि अंततः वह उठी और एक बार फिर उसी तांत्रिक साधु के पास जा पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, वह तो हमारे सामने से ही भाग गया, कृपा करिए, अपनी पोटली खोलिए और बताइए अब वह कहाँ है। साधु ने मंत्र पढ़ा, आंखें मूंद दी और फिर पोटली से दृष्टि जमाई। कुछ क्षणों बाद वह बोला, वह अब तोता बन चुका है और महाराज आदित्यपाल के राज्य विशालगढ़ के निर्जन उपवन में जा छिपा है। लेकिन याद रखना, उस राज्य में मेरा कोई जादू नहीं चलता। रानियां सिहर गईं और बोली, स्वामी अब क्या करें? साधु ने कहा, अब तुम महल जाकर यह ऐलान कर दो, जो भी कोई उस हरे तोते को पकड़ कर लाएगा, उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजमहल में घोषणा होते ही विशालगढ़ के जितने भी बहेलिये थे, वे सभी उस हरे तोते की तलाश में चारों ओर फैल गए। जो भी कोई तोता पकड़ कर लाता, वह उसे रानियों के पास ले आता और इनाम में 1000 सोने के सिक्के लेकर चला जाता। सातों रानियां उस निर्दोष तोते को वहीं मार डालती। एक के बाद एक न जाने कितने तोते उनके शिकार हो गए। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। उधर जो रुद्रसेन अब तोते का रूप लेकर उपवन में छिपा था, वह अन्य सभी तोतों को सुंदर और ज्ञान की बातें सुनाया करता। उसका विवेक, उसकी वाणी और सोच सुनकर सारे तोते प्रभावित हो उठे। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और अब रुद्रसेन पक्षियों का राजा बनकर वहीं छिपा जीवन बिताने लगता है। लेकिन एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते भटकता हुआ उस पेड़ के पास पहुंच गया, जिसके नीचे वह विचक्षण और रहस्यमय हरा तोता बैठा था। जब उस बहेली ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्र बहेलिया वहीं छिपकर बैठकर यह नजारा देखने के लिए इंतजार करता है। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।